नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ये कितने दिन और चल सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर निफ्टी 17,800 ब्रेक करता है देन हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,750, यानी ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था। उसके बाद जो टारगेट था वो अराउंड 17,700 और 730 का टारगेट था बेसिकली, क्योंकि ये क्लोजिंग जो आई थी ये बेसिकली एक छोटा सा गैप था, इसको आप मान के चल सकते हो, ये एक टारगेट था। अब ये टारगेट्स मैंने मॉर्निंग में दिए थे, ठीक है। 17,800 ब्रेक नहीं हुआ, उसके नीचे निफ्टी नहीं गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना है। और बाइंग साइड का तो मैंने वैसे ही भी अवॉइड करने को बोला था आज का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़े से नेगेटिव दिख रहे थे। तो बाय साइड पे बिना पॉजिटिविटी के इतनी जल्दी ब्रेकआउट दे नहीं सकता मार्केट, क्योंकि ब्रेकडाउन ईजिली हो जाता है लेकिन ब्रेकआउट इतनी ईजिली नहीं होता। ब्रेकआउट कुछ टाइम लेता है ब्रेकआउट करने में, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बताया था, जब तक ये 41,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आपको बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तक ये नीचे आपको 41,300 के नीचे नहीं ट्रेड करना स्टार्ट करता तब तक आपको सेल की भी ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के अंदर तो आप वैसे ही काम मत करिए, क्योंकि ये चैनल तो वैसे ही आपके लिए कंसोलिडेशन चैनल है, इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेवल्स की बात करूँ तो मैंने मार्केट एट 11 में क्लियरली लेवल्स बोलता भी हूँ और स्क्रीन पे मार्क भी करता हूँ, बट फिर भी एक भाई साहब कमेंट करके बोल रहे थे कि सिंपल सी चीज़ है, अगर आप देखो इस कमेंट को देखो, यू सेट 17,800 ब्रेक होता है तो इस लेवल तक जा सकता है। सर स्क्रीन आपके सामने होती है, हमारे सामने नहीं, प्लीज़ लेवल बोल के बताएं 17,800 ब्रेक करेगा तो 17,750 जाएगा कि 17,700 जाएगा। अगर आपके सामने स्क्रीन नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो भी माइज टच थी मैं आपको क्लियरली इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपरली स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड नहीं कर रहे हो, कि ठीक है मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने ठीक है नहीं बोला, ठीक है 17,800 ब्रेक होगा, मैंने बोला इस लेवल तक जाएगा, बट आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर 17,800 कोई पर्सन ब्रेक होने की बात कर रहा है तो नेक्स्ट लेवल क्या बन सकता है उसका, ये चीज़ मेरे को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप ट्रेड लेने के लिए कैपेबल ही नहीं हो, आप उस ट्रेड में बने ही नहीं रह सकते हो। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल है वो कहीं न कहीं ये जो मार्केट ओपन हुआ था ये लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गैप अप खुल के ऊपर गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट आपका 17,746 बनता है। ये चीज़ आपको कन्फर्म होनी चाहिए कि हाँ नेक्स्ट टारगेट ये बन सकता है, तो मैं 50 पॉइंट के लिए यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि चार्ट पे ये लेवल्स दिख रहा है तो आप उस शॉर्ट में बने भी नहीं रह सकते। हो सकता है 5 पॉइंट लेके 2 पॉइंट लेके आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ, बाद में आपको वो मार्केट 50 से 80 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे। फिर आप मल्टीपल ट्रेड डालो उस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए, 2-3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, फिर एक ट्रेड में लॉस हो जाएगा। तो आप स्क्रीन की बात मत करिए, क्योंकि स्क्रीन हमारी आंखों के सामने लगी है, क्योंकि हम एज अ प्रोफेशनली इसको काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई टाइम पास कर रहे हैं। इसीलिए मार्केट का नाम ही मैंने रखा है कि जो लोग टाइम पास करते हैं ना, क्योंकि दूसरा नाम टाइम पास ही है। ज़्यादातर लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, वो जस्ट टाइम पास करने के लिए मार्केट में आते हैं। मींस जॉब चल रही है, ठीक है, ऑफिस में बैठे हैं, काम नहीं है कुछ, ला मार्केट में टाइम पास कर लेते हैं, एक दो ट्रेड डाल लेते हैं, ठीक है। बाहर कहीं घूम रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, मार्केट चल रहा है, क्योंकि आजकल क्या है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल हर किसी के घर तक मार्केट पहुंच चुका है, ठीक है ना। आप चाहे कितनी भी कोशिश करना मार्केट को छोड़ने की, लेकिन मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा। आपके पास जितने भी पैसे होंगे, अगर आप लॉस कर रहे हो तो वो लॉस धीरे धीरे आपका बढ़ता ही जाएगा, अगर आपने सीखने की कोशिश नहीं करी। तो मार्केट आपके पास हमेशा चुपता रहेगा, ठीक है ना। आप घर पे होगे, बाहर होगे तो मोबाइल में देख रहे होगे, अगर आप घर पे होगे तो कंप्यूटर में देख रहे होगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रिए से आप मार्केट से कनेक्टेड रहोगे। मार्केट एट वॉच पे हो गया आपका, और आपका मनी कंट्रोल हो गया। आप इवन बहुत से लोग तो ब्रोकर को कॉल कर करके पूछते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम सबके साथ है कि हम लोग मार्केट में टाइम पास ज़्यादा करते हैं, और रादर देन टू फाइंड अ गुड ट्रेड और वेट फॉर आवर साइड, ठीक है ना, कि कब हमारी अच्छी ट्रेड हमें मिलेगी, हम उसके लिए ना बैठ के
हम मार्केट में कंटिन्यूसली ये होप करते हैं कि हमें हर ट्रेड हमें प्रॉफिट बना के जाए, इसीलिए हम मल्टीपल वीडियोस देखते हैं स्किप कर करके, या फिर शॉर्टकट में जल्दी जल्दी क्या बोल रहा है, ट्रेड करने के लिए बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसका लेवल नहीं टूट रहा है, चलो किसी दूसरे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाला होगा, उसका वीडियो देख लेते हैं, हो सकता है वो कोई ट्रेड दे रहा हो, या आजकल तो लाइव ट्रेड भी चल रही होती है, बहुत से लोग लाइव ट्रेडिंग करा रहे होते हैं, तो 5-5 10-10 पॉइंट वो भी कमाने के लिए बात करते रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर नहीं करेंगे तो लाइव ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या होगा, लोग देखेंगे कैसे, ठीक है ना, व्यूज़ काउंट बढ़ेगा कैसे। तो वो सारी चीज़ें घूम फिरा के अल्टीमेटली आपको ये चीज़ जस्टिफाई करा दी जा रही है कि आप आके मार्केट में ज़बरदस्ती ट्रेड करो। मैं इतने दिन से आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में मैंने आपको क्लियरली बताया गया है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको अपनी ऑप्शन बायर की थिंकिंग को थोड़ा-सा क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा, या थोड़ा-सा उसको चेंज करो। ऑप्शन बायर का मतलब क्या है? ऑप्शन बायर का मतलब है कि एक मोमेंटम को प्रिडिक्ट करना, या तो फिर आप मोमेंटम के अंदर घुसो, या फिर आप मोमेंटम को प्रिडिक्ट करो होने से पहले। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो तो आप ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, एक आध दिन के प्रॉफिट से कोई प्रॉफिट नहीं होता, बट यहाँ पे आपके लॉसेस करने के चांसेस हैं। उसी चीज़ की प्रॉब्लम फेस करते हुए मैंने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को डेवलप किया था। जो लोग भी फर्स्ट टाइम जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के बारे में सुन रहे हैं, टेलीग्राम पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हो कि इंट्राडे ट्रेंड कैसे बनता है मार्केट का, और साइडवेज मार्केट कैसे रहता है। तो अगर आप आज के ट्रेडिंग में देखोगे तो ये आपका 5 मिनट का लो था और ये आपका 5 मिनट का हाई था। मार्केट ने निफ्टी ने इसके बाहर कहीं गया ही नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब इसके बाहर कहीं गया नहीं है तो मेरा व्यू क्या होगा कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट है, और मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है, मैं साइडवेज मार्केट फुल्ली 100% अवॉइड करता हूँ। क्यों करता हूँ, उसके पीछे का रीज़न है, साइडवेज में मार्केट में पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। आपको 1 दिन मिल सकता है, 2 दिन मिल सकता है, 3 दिन मिल सकता है, बट यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना? तो वो गलती मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैं नॉर्मली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बायर हूँ। 10-15 पॉइंट वाले ऑप्शन मैं खरीदता हूँ निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 50 से 80 पॉइंट वाले मैं खरीदता हूँ। तो उन ऑप्शंस में मोमेंटम तभी आएगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। क्योंकि मैं छोटे पैसे लगा के बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, 10 का ऑप्शन 50 पहुँच जाएगा, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, और महीने में अगर 3 से 4 ट्रेड 5 ट्रेड मिलती हैं तो इनफ है मेरे लिए। कोई 5 तो बहुत बोल दिया, अगर 3 भी मिल गई और उसमें से मैंने 1 या 2 पकड़ ली तो मेरा काम हो गया। मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं पूरे दिन मार्केट में बैठ के डेली टाइम पास नहीं करूँगा। मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता हूँ। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही होता है कि ये लेवल्स मार्क करना और इन लेवल्स पे अलर्ट लगा लेना। सिंपल सी चीज़ है, मैं ट्रेड टाइगर का टर्मिनल यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ लेवल, जैसे ही अलर्ट ब्रेक होता है, अलर्ट आता है मेरे को, तो मैं फिर मार्केट को देखना स्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी मार्केट के मेरे को बुलाए, एक्साइटेड करे कि हाँ, यहाँ ट्रेड डाल, देख मैं सडनली यहाँ पे नीचे गिर गया, फिर सडनली ऊपर चला गया। तो मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है? कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप स्क्रीन पे बैठोगे तो स्क्रीन पे बैठ के पेशेंस रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको थोड़ा-सा स्क्रीन पे बैठना है, फिर अवॉइड होना है, फिर बैठना है, फिर अवॉइड करना है। जब आपका सेटअप आपको एंट्री दे, तब आप पूरे दिन स्क्रीन पे बैठ के काम करो। जब सेटअप बन ही नहीं रहा है तो फिर आप क्यों ज़बरदस्ती मार्केट में सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैनी टाइम्स कि आपको ट्रेडिंग डेज़ अवॉइड करना आना चाहिए। ये कोई जॉब नहीं है कि आपको 9 से 12 काम, 9 से 6 काम करना ही करना है, नहीं। आप इट्स जस्ट लाइक द अपॉर्चुनिटी बिज़नेस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करो, नहीं मिल रही है तो नेक्स्ट डे का वेट करो। वो वेटिंग पीरियड आपको काफ़ी अच्छे पैसे कमा के दे सकता है अगर आप वेट करना सीख गए, ठीक है? बट वो हमारा पॉइंट नहीं है। मैं काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियरिटी के साथ बता चुका हूँ। आपको समझ में आती है, अच्छी बात है। नहीं आती है तो कोशिश करिए कि समझ जाइए, नहीं तो फिर बाद में लॉसेस आपको या मार्केट आपको अपने आप समझा देगा। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं, वीडियो बड़ा हो गया फालतू में। अब बात कर लेते हैं हम कि मार्केट मंडे का कैसे रह सकता है। तो मंडे का मार्केट में अगर हम देखें तो थोड़ा-सा जो ग्लोबल मार्केट का माहौल चेंज हुआ है, थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे ये शिफ्ट हुआ है, क्योंकि कह सकते हैं कि नैस्डैक में काफ़ी 15% की अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बाद थोड़ा-सा ये करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब करेक्शन मतलब अराउंड 17 12,000 तक ये ईज़िली
जा सकता है, क्योंकि ये एक मोमेंटम शार्प आया, उसके बाद बेसिकली आपकी जो फेड पॉलिसी होने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इवेंट से पहले बाइंग थी, इवेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ रही है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा ना आपको नेगेटिव साइड पे हमारे मार्केट को ले जा सकता है। और दूसरा, एफआईआईज भी कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, इवन डीआईएस भी थोड़ा बहुत सेल कर रहे हैं, कोई बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हायर साइड पे मार्केट को सस्टेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो निफ्टी चार्ट देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आज पहला दिन था न्यू सीरीज़ का। बट चार्ट पे अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है मार्केट क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक हो गया है। आपको दिख रहा है ये एक रेंज है जिसके अंदर ये स्टक है फिलहाल। इस रेंज के नीचे ऊपर कहीं पे भी निकलने की कोशिश करेगा, देन हम ट्रेड का प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात क्या होगी कि ये इसके अंदर खुल के फिर ये निकले ऊपर या नीचे, तो फिर हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। गैप अप और गैप डाउन के केस में हमें एक अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे ये समझें कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट कितना है, पहला टारगेट हमारे पास 17,700 का है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, चांसेस वेरी हाई कि 17,700 और आपका 17,650 तक आ सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो उसके पास अनदर रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 17,970 का। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं आपके पास ऊपर की साइड पे। तो ऊपर मार्केट थोड़ा सा अटक अटक के ही जाएगा, बहुत स्लो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये रॉकेट की तरह भाग जाएगा। रॉकेट की तरह तभी चलेगा जब ये 18,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, बट फिलहाल ऐसी उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है। ठीक है, निफ्टी के बारे में समझ में आ गया। यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी स्टिल जो जोन हमने प्रेडिक्ट कर रखा है उसी जोन में ये ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बजट से पहले ऑप्शन बायर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था, कंटिन्यूसली 3-4 ट्रेडिंग सेशन ट्रेंडिंग रहा, बजट के दिन भी एक अच्छे खासी वॉलेटिलिटी रही, जिसमें कि बायर्स को पैसा मिल गया था। जो भी समझदार लोग थे, लेवल्स को समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, उनको पैसा मिल गया था। बट अभी कंटिन्यू ऑप्शन सेलर पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें एक क्लियरली एक रेंज है, एक पर्टिकुलर चैनल है जिसके अंदर ये स्टक है। अराउंड 6 तारीख से ये इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर स्टक है। तो अगर ये ऊपर निकलता है देन हम थोड़ा सा बाइंग साइड पे फोकस कर सकते हैं। बट बाइंग के साइड पे मैंने आपको क्लियरली बोला है मार्केट बहुत धीरे धीरे जाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम रॉकेट की तरह भाग जाएगा। ठीक है, बट नीचे की तरफ अगर ये निकलता है तो नीचे हमारे पास बैंक निफ्टी में जो टारगेट है वो अराउंड आपका 40,750 तक के हैं। तो अगर ये 41,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है या 250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन आप 40,750 तक बैंक निफ्टी ईजिली जा सकता है। और इसके बाद अगर जो टारगेट मिलेगा वो 40,500 है, इसके नीचे जाएगा फिलहाल इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास चैनल है 42,000 से लेके अराउंड 40,500 तक का आपके पास चैनल है। और जिस तरीके से विक्स है तो जाहिर सी बात है जो मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, स्लो होगा। तो आपको किसी भी साइड 50 से 80 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है, प्रॉफिट बुक करो और घर जाओ, दोबारा मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया, ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली मैं देख लेता हूँ, एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। डाउ फ्यूचर करीब 75 पॉइंट नेगेटिव है, और ये यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, थोड़ा सा 1% नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो और नैस्डैक भी करीब आपका 100 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। तो देखते हैं रात में ये कैसे क्लोज होते हैं। अगर पॉजिटिव क्लोज होंगे तो जाहिर सी बात है हम फिर इसी चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करेंगे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे नेगेटिव बंद होता है तो हम हो सकता है 17,800 को ब्रेक करके 17,670 की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी बेसिकली इस टारगेट के लिए आ सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।